अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम सहर नदीम है और फ़ैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ातून हूँ और नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज मानावाला से मेरी तालीम है। प्रॉपर टेक्सटाइल में मैंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद मैंने 20 साल फील्ड में मुलाजमत की और एक ख़ास तजर्बा हासिल करने के बाद सोचा कि लाहौर में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि औरतें सिंगल फेज़ कारोबार कर रही हैं, वो भी बहुत छोटे पैमाने पर, और जो कर रही हैं मुलाजमतें वो भी छोटे लेवल पर, डरा डरा सहमा सहमा सा कारोबार। तो इन हालात को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ अपना नाम बनाया जाए, कुछ घर से बाहर निकला जाए, देखा जाए माशरे में किन पहलुओं पे काम करने की ज़रूरत है। तो जो आपको खैराबाद कहा मसलहतन, और एक बार फुल मुकम्मल रिस्क अपने ऊपर तारी करके कारोबार की दुनिया में मर्दों की तरह शाना बशाना कदम रखा और सरमाए के इंतज़ाम के लिए एक छोटे लेवल का सैलून किया और साथ ही साथ एक छोटे लेवल का कारोबार शुरू किया। बाय द टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा राइज़ दिया कि 1 से 50 कारोबार पर मुझे डायरेक्ट अल्लाह ताला ले आए और जब कामयाबी की ऐसी अजीम मंजिलें अता की गई तो मैंने सोचा कि अब ये वो वक्त है कि खुदा ने शायद मुझे किसी और मकसद के लिए चुना हो। तो इस मकसद की ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए कुछ हालात भी इर्द गिर्द के देखे कि मुल्क मुआशी तौर पर किस मुसीबत का शिकार हो रहा है और किन चीज़ों में शिकार होने जा रहा है। इर्द गिर्द पर नज़र दौड़ाई तो देखा कि हमारे जैसी बहुत सी ख़वातीन मर्दों के बराबर या उनसे कुछ कम डिग्रियां लेकर घरों पर आराम पजीर हैं। तो उनको जगाया जाए, कुछ कौम के मिशन में शामिल किया जाए, कुछ कौम का मिशन दोबारा दिया जाए। जैसे कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हर औरत में बग़ैर बताए ही ये जज्बा था कि कौम के लिए निकलना है और सर कटवाना है, वतन हासिल करना है। और आज जब वतन मिल गया और सब ज़राए मिल गए और सब चीज़ें सेटल हो गई तो अब औरतों में वो जज्बे की कमी आ गई। तो मैंने सोचा कि बहनों को कुछ जगाया जाए, ख्वाब गफलत से अपने साथ मिलाया जाए, कोई जज्बा इनमें पैदा किया जाए ताकि ज़िंदगी का कोई मकसद मिले हमें। तो उस मकसद को मैंने अपने माइंड में लाते हुए कुछ तैयारी की, कुछ प्रैक्टिस की और आज वो दिन है कि लाहौर से मुल्हिका तकरीबन सभी गाँव में, कस्बों में, शहर की पोश इलाकों में मैं जाती हूँ और वीक में एक दिन आप सब लोगों की खातिर निकलती हूँ। मैं आवाम की ही आवाज़ हूँ, आवाम के लिए ही निकली हूँ और आप सब में से ही हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इस शम्मा को जलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आप लोगों की कॉलोनीज़ में मैं आती हूँ और हर हफ्ते किसी एक जगह को मैं चूज़ करके 20 या 22 औरतों में ब्लाइंडली अपनी डिबेट को करती हूँ और उसमें मैं चेक कर लेती हूँ कि किन लेडीज़ की डिग्रियाँ किस किस्म की हैं, क्या उनमें मज़ीद तालीम की ज़रूरत है और अगर नहीं है तो क्या उसको बरोएकार लाया जा सकता है, या कौन सी आसान जॉब्स हैं जो उन्हें फ़ौरी तौर पर मिल सकती हैं, या वो अपने इलाकों में क्या कर सकती हैं, कोई ट्यूशन सेंटर बना सकती हैं, कोई सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्स करा सकती हैं। वो उनका हर एक का मैं अलग अलग एप्टीट्यूड चेक करके बाकायदा प्रैक्टिकली उन्हें गाइड करती हूँ और इसी तरह यूथ के साथ मैं हर हफ्ता तकरीबन एक मीटिंग रखती हूँ अलग से। वो तकसीम इनामात की सूरत में किसी कॉलेज में भी हो सकती है और वैसे स्टूडेंट से भी हो सकती है, लड़के और लड़कियां दोनों इसमें शामिल हैं। इसमें स्टूडेंट्स के साथ डिबेट करने में मेरा ये फ़ायदा है कि आप लोगों जैसे बच्चे, आप समझें कि आप ही तो हमारा कल हैं। अगर हम सिर्फ अपने बच्चे की तरबियत बंद दरवाज़ों में करती हैं तो निकलना तो फिर उसने कल को आप सब में है। तो इसका मतलब है कि तरबियत तो सभी की जाएगी। तो फ़ायदा मेरा ये होगा कि मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा, स्टूडेंट्स को रोशनी मिलेगी। पहला फ़ायदा तो यही है और इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा अगर मुल्क कुछ कंगाल होने की सूरत से निकल कर बेहतर राह पर कामज़न हो जाए। और इसके अलावा क्या फ़ायदा है कि अगर जहनों को रोशनी मिल जाए, और इससे बड़ा फ़ायदा है क्या। तो उसके लिए मैं निकली हूँ और स्टूडेंट से डिबेट करती हूँ। 2 या 3 तरह की डिबेट मैं करती हूँ। एक तो उनके जो ऑक्यूपेशन है, पेशे, वो पूछ लेती हूँ कि क्या उनके पेशे आजकल के हिसाब से मौजू हैं, क्या वो कुछ करना चाहते हैं या वो सिर्फ पढ़ाई करके उसके बाद सिर्फ अपने घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, या कुछ उनके जहन में ऐसा है कि वो मेरी तरह कुछ अपना नाम भी बनाना चाहते हैं। तो मैं उनको कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना देती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम की जंग लड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत कम सामने आए हैं स्टूडेंट्स में से भी। उनकी फिर ट्रेनिंग में अलग करती हूँ जिसमें मैं बिल्कुल उन्हें प्रॉपरली जो है वो ब्लाइंडली वर्क करने के लिए आइडिया बताती हूँ कि उन्हें क्या करना है, कैसी मेहनत करनी, क्योंकि वो एक आम मेहनत नहीं हो सकती जिससे नाम बनने हैं। नाम की जंग लड़नी है तो उसके लिए अलग एक मैदान हाजिर है, अगर पैसे की जंग लड़नी है उसके लिए अलग मैदान हाजिर है। तो वो मैं ट्रेनिंग करती हूँ और आप यकीन करेंगे कि पैसे की जंग इनमें से सबसे हल्की जंग है। अगर हमने मुल्क के लिए लड़ना है और मुल्क के लिए आगे निकलना है तो हमें अपनी जंग का मेयार भी कुछ बेहतर बनाना होगा। जैसी आपको चीज़ चाहिए वैसी आपकी जंग का मेयार होगा। जॉब से जब कारोबार की तरफ आई हूँ तो हर वो चीज़ फेस की, बल्कि जॉब में जब आई हूँ तो भी हर वो चीज़ फेस की जो कि औरतें किसी भी कंट्री में फेस करती हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ कि हर कंट्री में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि
मेल डोमिनेंट मुआशरे हैं तकरीबन सभी कहने को, तो हर वो चीज़ फेस की, लोगों की बातें वगैरह, आम बिहेवियर, लोगों के जुमले कसना और वो सब, बल्कि लोग, रिश्तेदार, घर वाले, सबकी बातों को फेस करना, और जिन मेल कलीग्स में मैंने काम किया उनकी बातों को भी फेस करना। हालांकि देखें वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अगर नहीं होती, अगर इतनी मुश्किलात नहीं होती मेरी लाइफ में और माल की कमी ना होती, तो याद रखें बहुत ज़्यादा हेल्प से लोग बना नहीं करते। अगर ये सब मुश्किलें इतनी बदरजा उत्तम मुझ पर ना हावी होती तो मैं कुछ बन भी नहीं सकती। ये सब मुश्किलात आईं और बदरजा कमाल आई मुझ पर, लेकिन मैंने उन सबको फेस किया, उनसे स्किप नहीं हुई, घर का रास्ता नहीं लिया दोबारा। जिस मैदान में से गुजरी उससे फिर अगला मैदान ढूंढा, और आज वो दिन है कि कामयाबियों की मंजिलें मेरे पास है। लोगों के रवैये छोटे गांव और बड़े गांव में मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि शहर में भी वही रवैये हैं, क्योंकि कंट्री में काम करने की औरतों में आदत बड़ी देर से ख़त्म हो चुकी, हमें पता नहीं चला। तो वो तालीम जिन्होंने पाई है वो भी घरों पर है, जिन्होंने नहीं पाई है वो भी घरों पर है। जो काम कर रही हैं वो भी कोई ऐसा कमाल का काम नहीं कर रही हैं कि जिससे कुछ नाम हो या कोई बहुत लाइनें किसी ने अडॉप्ट की हों। अफसोसनाक बात यह है कि कारोबार की भी अगर हम मिसाल लें तो बहुत कम औरतें हैं जो कारोबार की तरफ रगबत लेती हैं, क्योंकि कारोबार रिस्क मांगता है। फिर वही मौजू आ गया हमारा रिस्क का। तो रिस्क जिस चीज़ में औरतों को मिलता है वो उससे भागती हैं, आसान नौकरियां करना चाहती हैं, आसानी की मंजिलें चाहती हैं, लेकिन याद रखें कि मंजिलें आसानी से कभी मिला ही नहीं करती। उसमें क्या होगा कि आप नॉर्मल चलेंगी और नॉर्मल इनामात मिलेंगे, तो आगे निकलने के रास्ते नहीं है। जितना ज़्यादा हम मुश्किलात को उठाएंगे उतना ज़्यादा हम आगे निकल सकेंगे, बल्कि जितने मुश्किल, मैं कहूँगी, आप शोबे चूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके आगे बढ़ने का मार्जिन ज़्यादा है। कारोबार में तकरीबन 50 से ऊपर जा चुकी हैं अब, तकरीबन इससे आगे जाने की भी उम्मीद है, क्योंकि अभी मेरे लोड लेने का एंड नहीं आया। मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी इससे ज़्यादा है, या मुझे कुछ अपना मज़ीद काम को फ़रोग देना है। कि औरतों पर ये जो ठप्पा लगा है ना कि औरतें कारोबार ज़्यादातर नहीं कर सकती या ज़्यादा मिकदार में नहीं कर सकती, इसका होल मुझे तोड़ना है अभी, कि औरत ऐसी भी हो सकती है जो ज़्यादा कारोबार करे और ज़्यादा मिकदार में कारोबार करे। तो अगर हम इस्लामिक दुनिया की मिसाल लें तो हमें बात घरेलू लेडीज़ को भी समझ में आएगी कि हमारी इस्लामिक वर्ल्ड की पहली सरबरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ हज़रत खतीजा, उस ज़माने में पूरी दुनिया में फ़र्स्ट बिजनेस लेडी मशहूर हुई और इस कदर मालो ज़र कमाया कि वो दीन के फ़रोग में काम आया। अगर उनके पास वो सरमाया ना होता तो शायद दीन बड़ी कमज़ोर हालत में रह जाता। तो औरत कारोबार क्यों नहीं कर सकती, ये ज़रूर आप समझें कि ऐसी दीन में कोई मनाही नहीं है कि औरत अपने कारोबार नहीं कर सकती या उसको चला नहीं सकती। तो इसे समझने की चीज़ ये कि आप लोग कारोबार को फ़रोग दें, इसको स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहती कि आप पहले दिन 50 कारोबार करें या 40 कारोबार, ये एक मुश्किल मरहला है जो कि आप तजर्बे के बाद सीखेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ स्टार्टअप लें अपनी लाइफ में और उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि चीज़ों को चलाने के बाद उनको कंटिन्यूटी की फॉर्म में लाना भी एक काफ़ी मुश्किल मरहला है। जब आप एक कारोबार को चलाएंगी उसके बाद आपको अंदाज़ा होता जाएगा और तजर्बा आपको आगे लेके चलता जाएगा। मेरा काम करने का तरीक़ाकार ये है कि मैं गाड़ी को वसीला बनाकर घर से निकलती हूँ और बहुत से कस्टमर क्रिएट किए मैंने। क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर मेरे बहुत सख्त हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। उस क्वालिटी की बेस पर जब कोई भी लेडी मुझसे एक बार चीज़ खरीदती है तो दोबारा ज़रूर लेती है, बल्कि वो अपनी फैमिली वाइज आगे से आगे बताती जाती हैं। लाहौर में इशू ये कि किसी फैमिली ने या किसी लेडी ने पहले ये हिम्मत ही नहीं की कि घरों तक सप्लाई की जाए चीज़ आसानी के साथ, वो भी उसके यूज़ के साथ। जैसे कि मैं मिसाल दूंगी, टेक्निकल मेकअप में बहुत कम लेडीज़ वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। अगर वो बेचती भी हैं तो ब्लाइंड सेल कर रही हैं, अव्वल तो लेडीज़ मेकअप कम सेल कर रही हैं। जेंट्स हजरात इसको ज़्यादा सेल कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं वो टेक्नीशियन नहीं है मेकअप के। तो बात को समझिए कि मैं टेक्निकली साउंड हूँ मेकअप में, इसलिए मेकअप को सेल कर रही हूँ। मैं उस टाइम पे उसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देती हूँ, जो बहुत मुश्किल किस्म के शेड हैं उनका मुख्तलिफ लाइटों के हिसाब से यूज़ भी बताती हूँ। मतलब टेक्निकल मेकअप के फ़न से मैं वाकिफ़ हूँ और करिया जाती हूँ वहाँ पर अपनी चीज़ें सेल करती हूँ। कुछ ख़वातीन की पर्सनल प्रोडक्ट्स भी मैं सेल करती हूँ और उसमें भी मेरा ख़ास तजर्बा है। तो हर वो फील्ड में हाथ डाला है जिसमें पहले से जेंट्स काम कर रहे हैं, लेडीज़ ने उसको ज़रूरी नहीं समझा काम के लायक। ज्वेलरी में मैं काम कर रही हूँ, घरों पे जाती हूँ और माल बेचकर बाद में लेडीज़ को गाइड भी करती हूँ। ऑनलाइन काम, पहली बात तो ये कि मेरे मिजाज के बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। ऑनलाइन में आपका राब्ता मुझसे उस तरह नहीं बन सकता लेडीज़ का जैसे कि हमें बिल मुशाफा मुलाकात में एक दूसरे को जानने की सहूलत हासिल है। ऑनलाइन में बड़ा ज़्यादा गुमान मुझे ये है कि एक बार आप मुझसे सामान लेंगे, दूसरी बार किसी और शहर से सामान लेंगे, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों बार ठीक ना हो, क्योंकि उसमें बेचने वाले का भी ऐसा कसूर नहीं है। जो मेरी स्टडी है, एक पॉजिटिव स्टडी ये है
कि जब मैंने आपको देखा नहीं, परखा नहीं, आपकी स्किन की कम्प्लेक्शन का मुझे पता नहीं, आपकी स्किन टोन का पता नहीं, तो मैं कैसा मेकअप आपको बेचूंगी, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। आपके कहने पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट टेक की हुई उठाई और भेज दी, लेकिन उसके मतलूबा रिजल्ट नहीं आए, तो आपके नंबर मैंने खो दिए अपने पास से कि ये इसने मेकअप सही नहीं दिया। तो खुद बेचने में ये फ़ायदा है कि मैं आपके पास आई, मैंने आपकी स्किन टोन जज की, ये भी ड्राई स्किन है, नॉर्मल है, ऑयली है, क्या है, स्किन का कलर क्या है, आप स्टूडेंट हैं, ब्राइडल हैं, क्या है, कैसा मेकअप चाहिए। तो ब्राइडल के हिसाब से रेंज मेरी अलग है, स्टूडेंट्स की अलग है, और घरेलू लेडीज़ के मेकअप की अलग है। तो वो सूट करेगा या नहीं करेगा, बाज़ औक़ात मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देती हूँ। तो वो मेरी जो तमानियत है वो इस चीज़ में कि मैं बिलमुशाफ़ा मिलूँ और आपको एग्जैक्ट चीज़ जाए। चीज़ बेचने का मकसद नहीं है जल्दी में, मकसद ये कि अच्छी चीज़ जाए, अप्रोप्रिएट चीज़ जाए और आपकी काम आए। घर को और बिज़नेस को मैनेज करना पॉसिबल है, लेकिन जितने बिज़नेस मैं कर रही हूँ ये एक चैलेंज है और ये बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन क्योंकि कामयाबियों की ये मंजिलें पाई हैं तो इसको एज अ चैलेंज ले रही हूँ घर को भी। तो जो औरतें ज़ाहिर है कि ज़्यादा काम कर रही होती हैं या एक हद से ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनके घर कुछ आदी भी हो जाते हैं, कुछ कोऑपरेट भी करने लगते हैं, कुछ अल्लाह ताला हम जैसी औरतों को हौसला भी ज़्यादा दे देते हैं। तो वो अपनी हिम्मत की बेस पे हम चीज़ों को कवर करती हैं। ये लेकिन ईजी नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा ले रहे हैं दोनों ही हम अच्छे तरीके से पैसों को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई कंपैरिजन है भी नहीं और होगा भी नहीं। हस्बैंड की फीलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से मैं इतना ज़्यादा बिजनेस कर पाई हूँ। लेकिन अब बात असल में बिजनेस से ऊपर चलेगी, अब बात आ गई कौमी नज़रिए की। तो उसमें घर वाले खुश भी हैं, उन्हें फ़ख्र भी है और मतलब ये कि अब हम पैसों से आगे सोचते हैं कि हमारा नाम कैसा कमाया जाएगा और क्या हम कंट्री के नाम के लिए इतनी ज़्यादा एजुकेशन के बाद कुछ कर पाए। तो बात अब पैसों से आगे की है। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ जाएगा, तो इसके थ्रू आप लोग मुझसे ज़रूर रब्ता करें। स्टूडेंट्स भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। अपने ऑक्यूपेशन जो आपने अपनाने हैं या अपना चुके हैं, तो कहाँ नौकरियां ढूंढी जाएं, कैसी नौकरियां की जाएं, कैसे सीखा जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, पढ़ाई के साथ साथ क्या किया जाए, वो सब आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। घरेलू लेडीज़ ख़ास तौर पे मुझसे ज़रूर रब्ता करें ताकि उनमें भी हम किसी हुनर को ढूंढने की कोशिश करें और टैलेंट हंट ही मेरा असल काम है।